नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। हाईकोर्ट ने रोकी मास्टरों की भर्ती। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होनी है नियुक्ति। छठे चरण में 32,714 पदों पर बंटने थे नियुक्ति पत्र। वहीं 21 फरवरी से न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप। लालू के बड़े लाल बोले, पिता के लिए खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बहाएंगे। और टेट एस्टेट अभ्यर्थियों को 23 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 562 टेट अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पाए गए फर्जी, उन पर होगी कानूनी कार्रवाई। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 21 फरवरी से न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप। लालू के बड़े लाल बोले, पिता के लिए खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बहाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद के बड़े बेटे और छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बिहार सहित देश भर में न्याय यात्रा निकालेंगे। 21 फरवरी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़ा फैसला आने के बाद वे न्याय यात्रा निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को अपने नेता के लिए खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वह भी बहाएंगे। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद को दोषी करार दिया। सजा 21 फरवरी को कोर्ट तय करेगा। और बताते चले कि लालू प्रसाद को फिर से दोषी करार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव का गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि घोटाला पूरी तरह बिहार सरकार कर रही है। सृजन घोटाला का क्या हुआ, अंबानी का क्या हुआ, विजय माल्या का क्या हुआ, इन लोगों ने घोटाला करके गरीब गुरबा का पैसा खाया है। केंद्र सरकार ने इन लोगों की मदद की। बिहार सरकार ने अब तक न जाने कितने घोटाले किए। शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक घोटाला हुआ। करोड़ों रुपए का सृजन घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप है, फिर क्यों नहीं नीतीश कुमार को जेल भेजा गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू प्रसाद बिहार में सामाजिक न्याय के योद्धा है। उन्होंने समाज में गरीब गुरबा को आवाज देने का काम किया। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक और जेल तक संघर्ष किया है। हाईकोर्ट ने रोकी मास्टरों की भर्ती। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होनी है नियुक्ति। छठे चरण में 32,714 पदों पर बंटने थे नियुक्ति पत्र। बिहार में यहां प्रारंभिक शिक्षकों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र देने की बात शिक्षा मंत्री ने की है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को बताया कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को यह फैसला लेना पड़ा है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल रोकने का आदेश दे दिया है। जानकारी के मुताबिक 32,714 पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में चल रही थी। बिहार के 2019 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,714 पदों के लिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 2 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की और आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक नियोजन में 2011 में एस्टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने का मौका देने का आदेश जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिलहाल पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया स्थगित की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। सरकार कोर्ट को बताएगी कि इस नियोजन की प्रक्रिया के तहत अब नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में पहुंच गई है। आगे इसको लेकर कोर्ट का जो आदेश होगा उसे अमल में विभाग लाएगा। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के अंतरकलह पर रखा अपना पक्ष। सीएम नीतीश से कही बात। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख घटक जेडीयू के अंदर भी सब कुछ अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है। राजीव रंजन सिर्फ लल्लन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ये बातें कई बार सतह पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा व जेडीयू के बीच सीटों के लिए तालमेल नहीं होने के बाद यह बात खुलकर सबके सामने आ गई है। उस समय बहुत कुछ कहा गया और सुना गया। उन बातों को लेकर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने अपना पक्ष रखा है। वे मुजफ्फरपुर के कांटी में जेडीयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के युवा कार्यकुशल हैं। तो बातें केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने मंगलवार को कांटी के लश्करीपुर में कही। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार के युवाओं में उद्योग स्थापना व स्वरोजगार की मानसिकता विकसित करने की जरूरत है।
मिनी फूड पार्क बनाएगा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, छोटे उद्यमों में होगा फायदा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बड़े फूड पार्क के लिए संसाधन व लागत की उपलब्धता सीमित होने के वजह से विभाग ने अब मिनी फूड पार्क बनाने की कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए सर्वे प्रारंभ किया जा चुका है और मिनी फूड पार्क के लिए उद्यमों को मात्र 10 एकड़ जमीन व 30 करोड़ रुपए की पूंजी ही लगानी होगी। साथ ही विभाग 35% सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। श्री पारस ने कहा कि विप चुनाव को लेकर एनडीए एकजुट है। राजद की घोषणा के बावजूद एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय आने पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग की बिहार बचाओ मार्च के सवाल पर कहा कि सबको अपनी बात रखने की आजादी है पर शांति से रखनी चाहिए।